Hello students, how are you all? I hope all of you are doing really well. आज का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़. तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे. ओके, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ मतलब किस तरह से क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया जाता है, तो वो बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कंपेयरिंग क्वांटिटीज़. इनसाइड द चैप्टर परसेंटेज, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट. तो हम इन 4 टॉपिक्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. राइट, we have already learned comparing quantities by division, find the ratio between two given quantities, use of unitary method in daily life, set a proportion between 4 numbers, etc. In this chapter we will learn comparing quantities using percentage and decimal along with their application in profit and loss and simple interest. कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ हमने पढ़ा था डिवीजन मेथड से. ओके, रेशियो निकाल के. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरह से हम परसेंटेज एंड डेसिमल्स का यूज़ करके क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, उनकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस में या सिंपल इंटरेस्ट में. ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज की. द वर्ड परसेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसेंटम, where per means out of and centum means 100. Therefore, percent means out of 100. It is denoted by the symbol. Okay, so this is the symbol of percentage. और actually जो word है ना percentage, percent या क्या है Latin word से. Okay, for example, if Sujata obtained 95 marks out of 100, then we can say that she scored 95%. Similarly, Mr. Singh saves 28% of his income. We can say that he saves 28 rupees out of every 100 rupees he earns. देखिए, जैसे सुजाता ने 95 मार्क्स को लेकर आई 100 में से, तो हमने कहा कितना उसने 95% सिक्योर किया. ओके, इसी तरह से आपके जो मिस्टर सिंह है वो 28% सेव कर रहे हैं. 28% सेव किस में से कर रहे हैं? अपनी इनकम का. तो हम कह सकते हैं कि वो पर 100 रुपीज़ में ना, यानी एवरी 100 रुपीज़ में से वो 28 रुपये सेव कर रहे हैं. ओके, नाउ कन्वर्जन ऑफ अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज. फ्रैक्शन को किस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है? To convert a fraction into a percentage, multiply the fraction by 100 and put the percent sign. Okay, so let's do it with the help of example. Convert each of the following fractions into percentage. Okay, so 3/20. Okay, ये आपका क्या है? फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन को आपने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में. तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी हम परसेंटेज में चेंज करते हैं ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है. राइट, और उसके बाद परसेंटेज का हम साइन लगाते हैं. ओके, सो मल्टीप्लाई इट बाय 100. 0 0 गोज, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 3 5s are 15. So 15%. Okay, 15% is the answer. ओके, इसी तरह से आपका बी पार्ट है. अभी आप ये सोचेंगे ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में. सो व्हाट, मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो पहले आप उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे चेंज, और उसका फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. राइट, नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन. अब हमें रिवर्स करना है, मीन्स हमें परसेंटेज दिया है और उसे फ्रैक्शन में चेंज करना है. सो टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन, डिवाइड द नंबर बाय 100 एंड रिमूव द परसेंट साइन. एक्सप्रेस द obtained फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. तो चलिए इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. सो एग्जाम्पल नंबर 2, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस. ओके, अब हमारे पास देखिए बच्चों क्या है, हमारे पास परसेंटेज है. राइट, पहले हमने किया कि हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन. ओके, सो 28%. ओके, सो पहला मेथड क्या होगा कि हमने परसेंटेज का साइन हटा देना है और इसे 100 से डिवाइड करेंगे. जब भी आप परसेंटेज को चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, तो परसेंटेज का साइन हटा के आप 100 से क्या कर देते हैं, उसे डिवाइड कर देते हैं. ओके, सो डिवाइड करने के बाद देखिए आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7/25. सो दिस इज द फ्रैक्शन. इसी तरह से जो बी पार्ट है, पहले आप क्या करेंगे, इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, देन परसेंटेज हटा के 100 से डिवाइड कर देंगे. राइट, नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ अ परसेंटेज इनटू अ रेशियो. अब हमें परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है. टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ रेशियो, डिवाइड द नंबर बाय 100 एंड रिमूव द परसेंट साइन. एक्सप्रेस द obtained fraction as the ratio in its simplest form. चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसे. कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू रेशियो. ओके, नाउ यू हैव 84%. ओके, 84% आपके पास है. ओके, अब परसेंट
को क्योंकि हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज का साइन हटा के हम कितने से डिवाइड करते हैं, हम 100 से डिवाइड करते हैं, ओके। और उसके बाद हम इसे क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ओके। जैसे हम ये 4 से आपका हो जाएगा 4 2s are 8, 4 1s are 4 and 4 2s are 8 and 4, so 21/25, ओके। अब ये तो आपका फ्रैक्शन आया है, ओके। अब इसे आप रेशियो में कैसे लिखेंगे, 21:25, ओके। तो हो गया ना आपका ये रेशियो में कन्वर्ट, ओके। सो इसी तरह से आपने बी पार्ट भी करना है। चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ अ रेशियो इनटू अ परसेंटेज। अब हमें रिवर्स करना है। टू कन्वर्ट अ रेशियो इनटू अ परसेंटेज, first convert the given ratio into fraction and then multiply the fraction by 100 and put the percent sign, okay. So let's do the example, convert each of the following ratios into percentage, okay। ratio को आपने क्या करना है, percentage में कन्वर्ट करना है। जब भी परसेंटेज में हम कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। सो 1:4, दिस इज द रेशियो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन रेशियो इनटू फ्रैक्शन, सो 1/4 हो जाएगा। अब परसेंट में निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। सो अब इसे कट करेंगे तो आपका हो जाएगा 25%, राइट। कन्वर्जन ऑफ ए परसेंटेज इनटू अ डेसिमल। अब परसेंटेज को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ डेसिमल, शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट बाय 2 places to the left and remove the percent sign, or divide the number by 100 and remove the percent sign, ओके। अब देखिए इसे एग्जाम्पल के हम थ्रू समझते हैं किस तरह से हम परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। सो सबसे पहले हमारे पास है 36%। परसेंट हटाने के ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड। अब आपके पास कितना, ये 36 था ना, देयर आर 2 zeros, राइट, 1 2, 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा देंगे, ओके। 0.36 इज द आंसर, राइट। सो बाकी के पार्ट्स आपने इसी तरह से करने हैं। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल इनटू अ परसेंटेज। अब हमें रिवर्स करना है, डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना है, राइट। टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू अ परसेंटेज, शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट by 2 places to the right and put the percent sign, or multiply the number by 100 and put the percent sign, okay. Example, convert each of the following decimals into percentage, okay. So 2.6 आपके पास है डेसिमल, परसेंट में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100, एंड हम फिर साइन लगाएंगे परसेंटेज का, बिकॉज हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके। नाउ हाउ मेनी जीरोज आर देयर, ओके। एंड क्योंकि डेसिमल है और मल्टीप्लाई करें तो एक पॉइंट ही आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा। सो 260% इज द आंसर, ओके स्टूडेंट। सो इसी तरह से आपने बाकी के पार्ट्स भी करने हैं, ओके। लेट्स डू एक्सरसाइज 8A, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। इट इज वेरी इजी। आपके पास फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंटेज का साइन लगाना है, ओके। 2 5s are 10, सो ये जाएगा आपका 150%। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन रेशियोज। आपके पास परसेंट में दिया गया है 14%, आपको फ्रैक्शन और रेशियो में से कन्वर्ट करना है। 100 से आप डिवाइड कर देंगे परसेंटेज का साइन हटाने के लिए, फिर आप 2 से कैंसिल कर देंगे। 7 2 7s are 14 and this is 50. So 7/50 is the fraction and 7:50, this is the ratio. Right students? Okay. Move on to next topic. Application of percentage. अब कहाँ पे इनकी application होती है percentage की, वो check करते हैं. Example is 4% students of a class are failed in the examination. If total students of the class are 75, find how many students have passed the examination. Okay. एक कोई पर्टिकुलर एग्जाम होता है जिसमें एक क्लास में 4% जो बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और हमें टोटल स्टूडेंट्स पता है 75 है, तो कितने स्टूडेंट्स पास हुए, ओके। सो पहले आपको एक फर्स्ट मेथड दिया गया है, 2 मेथड से इसको करके दिखाया गया। फर्स्ट मेथड देखते हैं क्या कहता है, ओके। सो नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल स्टूडेंट्स आपके कितने हैं 75, और उसमें से कितने फेल हो गए 4%, यानी 4% ऑफ 75 जो आपके फेल हुए,
राइट। अब देखिए परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, देन 75, राइट। ओके, अब ये आपका किससे कटेगा, देखिए 25 4s are 100, 25 3s, ओके 4 4, सो आपके पास आ गए 3, यानी कि 3 बच्चे जो है वो फेल हो गए। और आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड, टोटल स्टूडेंट्स 75, ओके, टोटल स्टूडेंट्स 75, फेल जो हुए 3, तो पास कितने होंगे, 75 minus 3 is equal to 72. That means 72 students have passed the examination. Okay, this is the method 1. Now second method क्या है, देखिए percentage of failed students is 4%. Okay, and percent of passed students क्या हो जाएगा फिर, okay, let's have a look. देखिए आपके जो क्लास में हैं वो 4% फेल हुए हैं, ओके, सो पास्ड स्टूडेंट्स कितने होंगे, जब आप 100 में से 4% को माइनस कर देंगे, यानी कि 96% जो बच्चे हैं वो आपके क्या हैं, पास हो गए। ऑब्वियसली जब 4% फेल हुए तो 96 आपके क्या हो गए, पास। सो अब आप निकाल सकते हैं 96% ऑफ 75, ओके, 96 अपॉन 100, क्योंकि हमें परसेंटेज का साइन रिमूव करना है, 75, ये आपका 25 से कैंसिल होगा, 25 3s are 75, 25 4s, नाउ 4 2s are 8 and 4 4s are 16, now 24 into 3, 3 4s are 12, 1 3 2s are 6 plus 1 72। तो देखिए आपका आंसर कितना है, इस मेथड से भी निकाला तो भी सेम आया, ओके। सो इसी तरह से बच्चों आपने बाकी के एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है, ओके। Next, increase or decrease as percent. Consider the following examples to understand how do we convert the increase or decrease in a quantity as percentage of the initial amount. चलिए इसको example के थ्रू समझते हैं। A school team won 6 games in a present year against 4 games won last year. What is the percent increase? एक स्कूल टीम ने इस साल जो है प्रेजेंट ईयर में 6 मैचेस जीते, ओके, और पिछले साल उसने 4 गेम्स जीते थे, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, जाहिर सी बात है इंक्रीज हुआ, क्योंकि पिछले साल 4 गेम्स जीते थे और प्रेजेंट ईयर में 6 गेम जीते, ओके। सो नंबर ऑफ विनिंग गेम्स प्रेजेंट ईयर में आपके हो गए 6 और लास्ट ईयर में कितने हो गए 4, तो डिफरेंस कितना आया, इंक्रीज मतलब कितना हुआ, 6 minus 4 is 2, राइट। अब हम परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे, वो परसेंटेज इंक्रीज कितना है, 2 आउट ऑफ व्हाट, 4 हमने क्यों लिया, क्योंकि दैट इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ विंस, पिछले साल जो 4 थे उसके कंपैरेटिवली इस बार इंक्रीज हुआ है, सो हम 4 को लेंगे, ओके, इनटू 100, नाउ कैंसिल इट आउट, 25, सो 50%, यानी कि इंक्रीज कितना हुआ है आपका 50%। तो इसी तरह से बच्चों हम इंक्रीज या डिक्रीज इन परसेंटेज निकालते हैं, राइट। Exercise 8B. Number 1. During October, a shop sold sarees worth rupees 1,40,000 or 1.40 lakhs. In the festival month of November, it sold sarees worth rupees 1.68 lakhs. Find the percentage increase in the sale. Okay. अब देखिए अक्टूबर में कितनी सेल की शॉप ने, सी सेल आपकी अक्टूबर में कितनी हुई है, सेल इन October rupees 1.40 lakhs, ओके, एंड सेल इन नवंबर, अब नवंबर में जो है वो सेल आपकी इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज हुई है कितनी रुपीज, अब इस बार हुई 1.68 lakhs की, ओके। नाउ इंक्रीज इन सेल, कितनी आपकी सेल इंक्रीज हुई शॉप की, हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इन दोनों का हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ओके। सो वी विल सबट्रैक्ट रुपीज 1.68 lakhs माइनस 1.40 lakhs, ओके। सो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 0.28 lakhs और 28,000 यू कैन से। सो 0.28 lakhs की आपकी सेल इंक्रीज हुई है और हमें क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज, ओके। सो परसेंटेज इंक्रीज हम कैसे निकालेंगे, 0.28 lakhs और ओरिजिनल सेल कितनी थी, वो है आपकी दिस वन 1.40, एंड क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सो ये भी लैक्स और ये भी लैक्स है, राइट, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। नाउ आपका ये जो पॉइंट है आप इस तरह से लिखेंगे 28 अपॉन 140
into 100. Okay, 0 0 goes. Now 14 ones are 14, 14 twos are 28. So 20%. Okay, so 20% आपका क्या हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज किसमें, सेल में. ओके स्टूडेंट, सो बच्चों आपने बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं, इसी तरह से आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है. राइट, चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज प्रॉफिट एंड लॉस. The terms related to profit and loss are as follows. Number 1, cost price. The price at which an article is purchased is called its cost price और CP. जिस प्राइस पे हम किसी चीज़ को खरीदते हैं हम उसे कहते हैं cost price. Okay, और शॉर्ट में हम उसे क्या देते हैं, CP. Okay, in CP the overhead expenses like sales tax, labor charges, cartage etc. are also included. और CP में क्या होता है कि जो कुछ overhead expenses होते हैं, like हमने लेबर चार्ज दिया या सेल्स टैक्स दिया, वो सब आपके सीपी में इंक्लूडेड होते हैं. राइट, नेक्स्ट इज सेलिंग प्राइस. द प्राइस एट व्हिच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस और एसपी. यानी कि जिस प्राइस पे हम किसी चीज को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस. प्रॉफिट और गेन, इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी. और प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%. दिस इज द फॉर्मूला. एंड लॉस कब होता है, जब आपका एसपी कम होता है सेलिंग आपके कॉस्ट प्राइस से. ओके, जाहिर सी बात है कि आपने ज़्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया तो लॉस हुआ. लॉस भी हम सीपी पे ही निकालते हैं, मीन्स लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%. ओके, चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर ₹13,500. शी लॉसेज 20% in the bargain. What was the price at which she bought it? जूही ने एक वॉशिंग मशीन को बेचा 13,500 में. अब जब उसने उसको बेचा तो उसको 20% का नुकसान हो गया. तो उसकी प्राइस क्या थी जिस पे उसने खरीदा था. तो देखिए पहला मेथड क्या आपको कहता है, फर्स्ट मेथड इज एसपी ऑफ वॉशिंग मशीन. ओके, एसपी जो है वॉशिंग मशीन की यानी सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे उसने बेचा था इज ₹13,500 एंड लेट द सीपी ऑफ वॉशिंग मशीन बी एक्स. और हमें नहीं पता सीपी कितना, तो हम लेट कर लेंगे, लेट सीपी बी एक्स रुपीज. ओके, सो लॉस आपका कितना है, लॉस आपको गिवन है 20%. राइट, नाउ लॉस आपका क्या होगा, 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ सीपी. सो 20 अपॉन 100, 100 बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज का साइन निकालना है, और सीपी आपके पास है x. ओके, सो 2 ones are 2, 2 5s are 10. सो x by 5. ओके, x by 5 आपका क्या आ गया, लॉस आ गया. ओके, x by 5 आया, बट अभी भी हमें उसका सीपी नहीं पता है. तो देखिए अब लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी. ओके, सीपी माइनस एसपी. तो अब हम क्या करेंगे, सीपी में से हम एसपी माइनस कर देंगे टू फाइंड द लॉस. लॉस इज सीपी माइनस एसपी. सीपी आपका कितना है, x, और लॉस अभी हमने निकाला था x by 5 माइनस 13,500. ओके, अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. x by 5 माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस 13,500. ओके, ये आपका हो जाएगा x माइनस 5x इज इक्वल्स टू माइनस 13,500 माइनस 4x and by 5 is equals to minus 13,500. ओके, सो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 5/4. तो यहाँ से देखिए आपकी x की वैल्यू आ जाएगी दिस मच, यानी कि 16,875. यानी उसने वॉशिंग मशीन 16,875 की खरीदी थी. अच्छा, ये तो था पहला मेथड. सेकेंड मेथड क्या है कि हम जो सीपी है वॉशिंग मशीन का उसे ₹100 लेट कर लेंगे. ओके, फिर हम लॉस निकालेंगे सेम उसी तरह से, बट पहले केस में हमने x लेट किया था, हमने 100 किया. सो 20% ऑफ सीपी इज व्हाट, यहाँ से आ गया आपका ₹20. ओके, एंड आपका क्या होता है, एसपी, सीपी माइनस लॉस होता है, तो 100 माइनस 20 इज ₹80. दिस इज द एसपी. ओके, सो अगर एसपी बोला है कि 80 है तो सीपी कितना था उस रेट पे, 100 था. ओके,
और इसके बाद हम क्या निकालेंगे, हमने अभी 80 रुपीज़ का निकाला था, अगर SP 1 है तो CP हो जाएगा 100/80 एंड SP क्योंकि हमें गिवन था 13,500 तो अब CP कितना हो जाएगा, सेम इसी मेथड से आपका आ जाएगा 16,875। ओके, सो बोथ मेथड से हमने ट्राई कर लिया कि किस तरह से हमने CP को फाइंड किया। ओके, तो चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं 8C। कंप्लीट द फॉलोइंग, CP इज गिवन, SP is not given, profit is given, loss is not given, profit percent और loss percent is not given. So हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। ओके, CP है 500 और उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी जिस 500 रुपये में उसने खरीदा 100 रुपये का उसका प्रॉफिट हुआ। सो SP क्या होता है, SP इज CP प्लस प्रॉफिट, यानी कि 500 प्लस 100 इज ₹600। ओके, अब प्रॉफिट हुआ है तो लॉस तो हुआ नहीं। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100. What is the profit? 100. Profit CP is 5. 500 into 100 क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, राइट। 0,000 गोज और ये आपका आ जाएगा 20. सो प्रॉफिट इज 20%। ओके बच्चों, सो इसी तरह से आपने पूरी टेबल आपकी फिल करनी है। ओके, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट। When we borrow money from a bank or a money lender for a specific period of time, then at the end of this period we have to pay back the money which we had borrowed plus some additional money. This additional amount of money is called interest. देखिए, जब हम किसी बैंक से या मनी लेंडर से पैसे उधार लेते हैं, राइट, किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए कि मुझे 2 साल के लिए चाहिए या 3 साल के लिए चाहिए, तो फिर क्या होता है, जब हम पैसे उसको वापस करते हैं ना तो हमें एडिशनल मनी भी देना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट, ब्याज, जो आपने सुना होगा कई बार। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स। प्रिंसिपल, द मनी बोरोड इज कॉल्ड प्रिंसिपल और सम। ठीक है, जो मनी हम बोरो करते हैं उसे कहते हैं प्रिंसिपल या फिर सम भी कहते हैं। ओके, एंड इंटरेस्ट, द एडिशनल मनी पेड अलॉन्ग विद प्रिंसिपल इज कॉल्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है, वो एडिशनल मनी जो हम प्रिंसिपल के साथ देते हैं। ओके, अमाउंट, the total money paid by the borrower to the lender is called amount. total money जो borrower पे कर रहा है lender को उसे हम कहते हैं amount, और amount होता है principal plus interest. ओके, obviously क्योंकि हमें total amount निकालना है तो principal में हम interest plus करते हैं। rate, the interest on ₹100 for 1 year is known as the rate % per annum. Okay, for example, Rachna borrowed ₹10,000 for 2 years at the rate of 10% per annum. Then she will have to pay ₹2,000 extra at the end of the loan period. Hence, total amount paid by her will be ₹12,000. So here 10,000 rupees is the principal. Okay, ये 10,000 आपका जो है ये principal है, ये आपका rate है। ओके, और ये जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट उसे देना है ये आपका सिंपल इंटरेस्ट। सो टोटल अमाउंट उसने पे किया वो है 12,000, दिस इज द अमाउंट। ओके, नाउ द फॉर्मूला, लेट प्रिंसिपल बी P, रेट इज इक्वल्स टू R% per annum एंड टाइम इज इक्वल्स टू T years। तो देखिए आपके पास फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। ओके, सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। यहाँ से आप बाकी सारा निकाल सकते हैं। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है, कई बार क्या होता है कि हमें प्रिंसिपल निकालना होता है, कई बार रेट निकालना होता है, कई बार टाइम निकालना होता है। ओके, सो दीज आर द फॉर्मूलाज। ओके, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ₹3,500 is given at 7% per annum rate of interest. Find the interest which will be received at the end of 2 years. 3,500 जो रुपए हैं, दिस अमाउंट ये दिया गया, ये है आपका प्रिंसिपल 3,500 रुपीज। ओके, 7% के रेट पे, दिस इज द रेट, एंड फाइंड द इंटरेस्ट विच विल बी रिसीव एट द एंड ऑफ 2 years, यानी टाइम कितना है आपके पास 2 years। सो हमें इंटरेस्ट निकालना है, सो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। व्हाट इज P? 3,500। व्हाट इज R? 7। टाइम इज 2 अपॉन 100। ओके, 0,000 goes. Okay, now 35 into 14, so ये आपका जाएगा 490. So this is the simple interest. Okay, यही पूछा था ना हमसे कि इंटरेस्ट निकालना है जो रिसीव होगा 2 साल के एंड में, तो वो आपका आएगा कितना, ₹490. ओके, तो इसी तरह से बच्चों बाकी के क्वेश्चन का है बहुत ही सिंपल। ये आपका जो
टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, जस्ट एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप देखेंगे कि क्वेश्चन में देखना है आपने क्या निकालना है, रेट, टाइम या प्रिंसिपल. ओके चलिए एक्सरसाइज देखते हैं 830. Find the simple interest in each of the following cases. Okay, for rupees 350 for 2 years at 11% per annum. Okay, आपको simple interest निकालना है. Principal है rupees 350. Rate is 11%. Time is 2 years. Okay, now we have to find simple interest. Formula is P into R into T upon 100. Okay, principal is 350 and the rate is 11%. 350, rate is 11%, time is 2 upon 100. Okay, zero zero goes, 2 5s are 10, 5 7s are 35. Okay, 7. So 7 into 11 is 77 rupees. तो ये 77 rupees आपका क्या आया है? This is the simple interest. Okay students, so I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.